लगता है मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कसम खा ली है कि जब तक वो अपनी जुबान से अपनी ही पार्टी बीजेपी की लुटिया नहीं डुबो देंगी तब तक शांत नहीं बैठेंगे। राजनीति में कदम रखते ही तमीज और मर्यादा का दायरा तो जैसे वो पूरी तरह से भूल ही चुकी हैं। आए दिन कभी देश के बुजुर्ग कलाकारों पर बड़ बोलापन दिखाती हैं तो कभी नेता विपक्ष के खिलाफ उल्टे सीधे बयान दाग देती हैं। नौबत ये आ चुकी है कि अब खुद बीजेपी के नेता भी मन ही मन मनाते होंगे कि बहन कभी तो अपना ये मुंह बंद रख लिया कर। अब जरा ताजा मामला ही देख लीजिए ना। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह पर कंगना ने जिस तरह से हमला बोला है उसे साबित कर दिया है कि अहंकार में इंसान किस कदर अंधा हो जाता है। कंगना ने नसीरुद्दीन शाह को चालाक लोमड़ी तक कह दिया है। जी हाँ, इतना ही नहीं, संस्कारी पार्टी की संस्कारी सांसद साहिबा कंगना रनौत ने यह तंज भी कस दिया कि वो खाते तो इस देश का हैं लेकिन लड़ते पड़ोसी देश के लिए हैं। अब जरा जानिए कि इस पूरे कलेश की वजह क्या थी। दरअसल देश में जब छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, तब बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने खुलकर उन छात्रों का समर्थन किया था और अनुपम खेर समेत उन तमाम बॉलीवुड के कलाकारों पर तीखा हमला बोला था जो या तो डर के मारे चुप बैठे थे या फिर सत्ता की चाटुकारिता में मुंह में हड्डी दबाए कुत्ते की तरह शांत पड़े थे, जैसा कि नसीरुद्दीन शाह का कहना था। बस फिर क्या था, दूसरों को जलील करने का कोई मौका न छोड़ने वाली कंगना का पारा चढ़ गया और उन्होंने मर्यादा की सारी हदें पार करते हुए देश के एक महान कलाकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जबकि नसीरुद्दीन शाह तो फैक्ट बोल रहे थे, वही बोल रहे थे जो देश में चल रहा है। बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो सत्ता पक्ष की दलाली करते हैं, जिसको लेकर नसीरुद्दीन शाह ने उन पर निशाना साधा था छात्र आंदोलन के वक्त। दोस्तों, कंगना की ये जो जहरीली जुबान है ना, वो सिर्फ कलाकारों तक ही सीमित नहीं रहती है। हाल ही में जब राहुल गांधी संसद में लगातार युवाओं पर लाठीचार्ज और जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहे थे, मोदी सरकार को, तब भी इस बड़बोली सांसद ने राहुल गांधी को ही भगोड़ा बता दिया था। सोचिए कि जो नेता रोज संसद पहुंचकर मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, उन्हें कंगना रनौत भगोड़ा बता रही हैं, जबकि सच तो यह है कि खुद सत्ता पक्ष के बड़े नेता सीधे सवालों का जवाब देने से बचते दिखते हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी तो संसद में दिखाई नहीं देते हैं, फिर भी कंगना जी को राहुल गांधी में भगोड़ा नजर आ जाता है। चाहे नसीरुद्दीन शाह को लोमड़ी कहना हो या राहुल गांधी को बिना सिर पैर के भगोड़ा बताना हो, कंगना रनौत का ये रवैया अब खुद बीजेपी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। अपनी ही धुन में मग्न सांसद साहिबा को शायद अंदाजा भी नहीं है कि अपनी इस बेकाबू जुबान से वो किसी दिन मोदी सरकार को ही गद्दी से नीचे उतारने का रास्ता साफ कर देंगी।